हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के सेकंड क्वेश्चन की। हमने फर्स्ट क्वेश्चन पहले वीडियो में कर लिया है, आप पिछले की वीडियो देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। आपको इक्वेशंस बनानी है पहले, फिर उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। रीतू कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन द 2 आवर। रीतू है कोई, वो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कर सकती है। कितने हावर में? 2 आवर में डाउनस्ट्रीम कर सकती है वो। अभी हम सोचते हैं डाउनस्ट्रीम क्या होता है। एंड द अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन द 2 आवर। 4 किलोमीटर चल सकती है वो कितने हावर में? 2 आवर में, और अपस्ट्रीम कर सकती है। ठीक है, फिर वो कह रहा है स्पीड ऑफ द फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखो बेसिकली आपने देखा होगा जो पानी होता है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है वो आपको, उसको हम क्या कहते हैं? करंट ऑफ वाटर कहते हैं। करंट ऑफ वाटर कहते हैं। करंट ऑफ वाटर क्या है? बेसिकली कि जिस डायरेक्शन में आपका पानी मूव कर रहा होता है, जितनी स्पीड से वो मूव कर रहा होता है उसको हम कहते हैं करंट ऑफ द वाटर। तो मैंने सपोज कर लिया ये पानी इस डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? y स्पीड से। चलिए, अब एक होता है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कौन सा होता है? जो खड़ा पानी होता है। ठीक है, तो खड़ा पानी, और एक होता है आपका करंट। तो खड़ा पानी मैंने मान लिया उसकी जो स्पीड है वो कितने, खड़े पानी में जो रीतू है वो मान लेते हैं ट्रेवल कर सकती है x स्पीड से। तो स्पीड ऑफ रीतू इन द स्टिल वाटर मैंने मान लिया x, और करंट में मैंने मान लिया कितना है? y है। देखो अब डाउनस्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम होता है आपका जिस डायरेक्शन में आपका पानी मूव कर रहा है, यदि पर्सन भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डाउनस्ट्रीम। मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपका पानी मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में यदि पर्सन भी मूव कर रहा है या स्विम कर रहा है उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। यदि मान लो पानी आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। क्लियर? तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं करंट ऑफ वाटर यदि y है, स्टिल वाटर में यदि स्पीड आपकी x है, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? डाउनस्ट्रीम में देखो जिस स्पीड से पानी मूव कर रहा है, जिस स्पीड से पर्सन मूव कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो बेसिकली उनकी स्पीड क्या हो जाती है? एड ऑन हो जाती है। तो डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? जो स्टिल वाटर में है और जो आपकी करंट की स्पीड है उन दोनों का क्या कर देते हैं? एडिशन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? मेरे ख्याल समझ आ गया होगा आपको। अपस्ट्रीम क्या होता है? जब अपोजिट होता है। अपोजिट है, देखो इस साइड में मूव कर रहा है पर्सन, पानी इस साइड में मूव कर रहा है। अब इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। देखो पानी आपका मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और यदि ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा तभी तो नेट 1 किलोमीटर पर आवर आगे जा पाएगा। ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वैसे ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। तो अपोजिट में बेसिकली क्या होगा? जब इस स्पीड से ज्यादा स्पीड होगी तभी वो क्या कर पाएगा? मूव कर पाएगा। ठीक है, तो x माइनस में y हो जाएगा आपका डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि आपका नेट जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी? 6 माइनस में 5 आएगी, और 6 किसकी स्पीड है? रीतू की है इन द स्टिल वाटर। माइनस 5 करेंगे तभी तो आपका क्या आएगा? अपस्ट्रीम आएगा। तो आपके पास डाउनस्ट्रीम भी आ गया है, अपस्ट्रीम भी आ गया है। अब वो कह रहा है कि रीतू कैन रो 2 किलोमीटर इन द 2 आवर। आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हमें पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड कितनी है उसकी? x प्लस में y है यदि मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं, और डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर है, और टाइम कितना लग रहा है उसको? 2 आवर लग रहा है। ठीक है, तो 2 से 2 गया तो x प्लस में y कितना आ गया आपका? 1। इसी तरह से आपका अपस्ट्रीम का क्या आएगा? x माइनस में y बराबर है आपका क्या होगा?
स्पीड की जगह x माइनस वाई लिख दिया, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर है, अपॉन में कितना होगा टाइम 2 आएगा, तो x माइनस में y बराबर क्या आ गया 2 आ गया। देखो दोबारा से समझो, डाउनस्ट्रीम होती है जिस डायरेक्शन में पानी आपका मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में यदि पर्सन मूव करता है उसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि पर्सन मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं अपस्ट्रीम कहते हैं। अब हमने सिंपल स्पीड का फार्मूला लगा दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड मैंने डाउनस्ट्रीम की ले ली पहले, डिस्टेंस क्या था डाउनस्ट्रीम का आपका 2 किलोमीटर था, अपॉन में टाइम कितना लग रहा था 2 आवर, तो x प्लस में y बराबर 1। इसी तरह से अपस्ट्रीम निकाल लिया, स्पीड x माइनस वाई पुट किया, डिस्टेंस 4 किलोमीटर अपॉन में 2 आ जाएगा ये। तो इनको सोल्व कर देते हैं, x प्लस में y बराबर 1 होगा, x माइनस में y बराबर 2 होगा। एलिमिनेशन लगा रहा हूं मैं, 2x बराबर कितना होगा आपका 3 होगा, तो यहां से x कितना आएगा आपका 3/2 आएगा। सॉरी ये 20 किलोमीटर था आपका, तो 20 होगा, तो यहाँ पे हम डाउनस्ट्रीम में क्या पुट करेंगे 20 पुट करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और ये आपका 4 किलोमीटर बाय 2 आ गया। ठीक है, तो x प्लस में y बराबर कितना आएगा 10 आएगा, और ये कितना आएगा 2 आएगा, तो 2x बराबर कितना आएगा 12 आएगा, और x बराबर कितना आएगा आपका 12/2 करोगे तो 6 आएगा। x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y आएगा। x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस में y बराबर 1 है, x कितना है 6 है, प्लस में y बराबर कितना होगा आपका x प्लस y बराबर 10 था, ये सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये पहले वाला है 10, तो ये 10 होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस में 6 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली y क्या माना था हमने, y हमने माना था x हमने स्टील वाटर माना था, और करंट आपने 6 माना था। तो करंट की स्पीड करंट ऑफ द वाटर आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर, और स्टील वाटर में उसकी स्पीड कितनी आई है 4 किलोमीटर पर आवर। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है, 4 women 5 men can together finish and work in the 4 days। देखो वर्क टाइम का जब भी क्वेश्चन आता है, सपोज करो कोई पर्सन है वो 2 दिन में काम करता है कोई भी काम, तो उसका 1 डे वर्क कितना होगा 1/2। आधा काम आज करेगा, आधा काम कल करेगा, तभी तो 2 दिन में काम होगा। तो इसी तरह से कोई पर्सन 3 दिन में काम करता है तो उसका 1 डे का वर्क कितना होगा 1/3। 1/3 आज करेगा, 1/3 कल करेगा, 1/3 अगले दिन करेगा, तभी तो पूरा काम होगा। तो बेसिकली जब हमें ये पता होता है कि कोई भी पर्सन कितने दिन में काम करता है तो उसका 1 डे का वर्क निकालना हो, तो 1 डे वर्क क्या होता है बेसिकली 1 अपॉन में नंबर ऑफ डेज। यदि हम डेज का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो हमें क्या देता है 1 डे का वर्क देता है। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन पाएगा आपका। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन। आपको कह रहा है कि 2 women 5 men can together finish and work in the 4 days। देखो 2 men है, 2 women है, 5 men है, 2 women है और 5 men है, वो एक काम को कितने दिन में करते हैं 4 डे में करते हैं। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 1 डे वर्क ऑफ 2 women प्लस में 5 men कितना होगा 1 अपॉन में रेसिप्रोकल ऑफ द डे करेंगे 1/4 होगा। अभी तो आपको समझाया था कि कोई 2 दिन में काम करता है तो उसका 1 दिन का काम कितना होगा 1/2 होगा। ये दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं तो इनका 1 दिन का काम कितना होगा 1/4 होगा।
तो मैं लिख सकता हूं 2 वुमेन प्लस में 5 मैन बराबर कितना होगा 1/4 होगा। एलसीएम ले लेते हैं 4 8 वुमेन प्लस में 20 मैन बराबर कितना होगा 1 डे। यानी कि 8 वुमेन और 20 मैन मिल जाते हैं तो वो उसी काम को कितने दिन में करेंगे 1 दिन में करेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है 8 वुमेन प्लस में 20 मैन बराबर कितना होगा 1 होगा। इसी तरह से वो कह रहा है आपको 3 वुमेन 6 मैन 3 वुमेन प्लस में 6 मैन है जो वो इस काम को कितने दिन में करते हैं 3 डेज में करते हैं। तो इनका 1 डे वर्क कितना होगा 1 डे वर्क रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर डे करेंगे 1 डे वर्क वो कितना होगा 1/3 होगा। ठीक है, तो यानी कि ये 1/3 काम किसका है इनका है एक दिन का। 3 वुमेन प्लस में 6 मैन बराबर कितना होगा 1/3 होगा। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 9। 9 वुमेन प्लस में 18 मैन बराबर 1। यानी कि 9 वुमेन 18 मैन एक दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो 9 वुमेन प्लस में 18 मैन बराबर 1 होगा। और इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं हम। इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये आपका जो कोफिशिएंट है इससे पूरी इक्वेशन को हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस कोफिशिएंट से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा वुमेन के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे हमारे। तो 72 वुमेन प्लस में 180 मैन बराबर कितना होगा 9 होगा। इसी तरह से 72 वुमेन प्लस में 8 × 2 64 8 × 8 8 × 6 14 मैन बराबर कितना होगा 8 होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, ये कितना आएगा आपका 10 में 4 गया 6 7 में 4 गया 3 मैन बराबर क्या होगा आपका 1 होगा। तो यानी कि 1 मैन बराबर क्या हो गया आपका 1/36। यानी कि एक मैन का ये हमने सारा काम क्या लिया था 1 डे का वर्क लिया था, तो 1 मैन का एक दिन का काम कितना आ गया 1/36। तो मैन कंप्लीट कितने दिन में करेगा हमें पता है। एक दिन का काम निकालने के लिए हमने क्या किया था रेसिप्रोकल ऑफ द डे किया था। तो टोटल डेज कितने लगेंगे एक मैन को कंप्लीट करने के लिए, टोटल डेज हो जाएगा आप इसका रेसिप्रोकल कर दो यानी कि 36 डे। जैसे हमने कोई काम 36 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या निकाला था 1/36 डे यानी कि 1/36। तो यानी एक दिन का काम यदि किसी का 1/36 है तो वो कंप्लीट कितने दिन में काम करेगा 36 डे में। तो मैन टोटल डे कितने लेगा आपका 36 डे। इसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं वुमेन का निकाल लेते हैं। तो 1 मैन का निकाल लिया, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं 8 वुमेन प्लस में 20 मैन बराबर क्या होगा 1 होगा। और मैन का 1/36 था, तो 8 वुमेन प्लस में 20 गुणा में कितना होगा 1/36 होगा बराबर 1 5 9। तो 8 वुमेन कितना करेगी 1 माइनस में इस साइड में लेके आऊंगा तो 5/9 एलसीएम 9 माइनस में 5 हो जाएगा आपका। तो यहां से 8 वुमेन किसके बराबर आएगा 4/9 आएगा। और हमें क्या निकालना है 1 वुमेन का, तो 1 वुमेन क्या करेगी 4/9 इंटू में 8 कर दूं 8 नीचे आएगा 4 से ये कटेगा तो 1/18। यानी कि एक वुमेन का एक दिन का काम कितना है 1/18 है। तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगी टोटल डेज टू कंप्लीट वर्क, इसका क्या कर देंगे हम रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 18 डे होगा। तो आपका मैन कितने दिन में करेगा मैन लेगा आपका 36 दिन और वुमेन कितना लेगी आपकी 18 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है आपको
रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन पार्शली बाय बस। कोई रूही है, वो पार्शली ट्रेन से जाती है, मैंने मान लिया कि कुछ रास्ता ट्रेन से जाती है, कुछ रास्ता बस से जाती है, और टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। फिर वो कहते हैं कि शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। यदि वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जाती है तो वो कह रहा है कि उसको जो टोटल टाइम लगता है वो आपका कितना है 4 आवर। उसका जो टाइम लग रहा है वो कितना है 4 आवर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर यदि वो ट्रेन से गई है, टोटल कितना है 300 किलोमीटर, 60 ट्रेन से गई है तो रिमेनिंग कितना होगा 240 किलोमीटर। वो किससे गई होगी, बस से गई होगी। ठीक है, फिर वो कह रहा है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर, वो कह रहा है कि यदि 100 किलोमीटर वो किससे जाती है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यदि ये 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो बाकी रिमेनिंग किससे जाएगी 200 किलोमीटर जाएगी वो बस से। ठीक है, टोटल कितना है आपका 300 है। फिर वो कह रहा है यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो वो शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, मतलब कि पहले 4 आवर लग रहे थे तो अब कितना टाइम लग रहा है 4 आवर 10 मिनट। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है आपकी x है और ये कितनी है y है। ठीक है, मुझे पता है पूरा डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, पूरा टाइम कितना है 4 आवर। इस केस में हमारे पास टाइम कितना है 4 आवर बाय 4 आवर 10 मिनट। तो देखो हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, बट मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कि इस केस में हमारा टोटल टाइम कितना लगता है 4 घंटा लगता है, इसमें कितना लगता है 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं मुझे टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना पड़ेगा। अब मैं यहां का टाइम निकाल लूं, ट्रेन से कितना टाइम लगा, कितना टाइम उसका बस से लगा, यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर होगा 4 आवर के बराबर होगा। इस केस में यदि मैं बात करूं ये इसको T3 कह देते हैं, इसको T4 कह देते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली T1 प्लस में T2 किसके बराबर होगा हमारा 4 आवर होगा, और यहाँ पे हमारा T3 प्लस में T4 कितना होगा ये होगा 4 आवर 10 मिनट। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब मुझे पता है ट्रेन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मुझे ये पता है T1 क्या है, ट्रेन का टाइम है कि ट्रेन में जितना टाइम लगा उसको वो किसके बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ट्रेन में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 60 किलोमीटर, तो यानी कि 60 और टाइम अपॉन में क्या लूंगा स्पीड लूंगा, स्पीड कितनी है x है तो स्पीड 60 बाई x हो जाएगा। इसी तरह T2 कितना होगा आपका 240, आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है आपका T2 के लिए 240, अपॉन में कितना होगा यहाँ की स्पीड y बराबर कितना होगा 4 आवर होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। इसी तरह से हम T3 निकाल लेते हैं। T3 कितना होगा, T3 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड डिस्टेंस कितना है 100 है, अपॉन में स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड हमारी लगी है यहाँ पे ट्रेन की तो अगेन वही x रहेगी और y रहेगी, तो अपॉन में x और ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन में y बराबर कितना होगा 4 आवर 10 बाई 60 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि एक मिनट में सॉरी एक हावर में 60 मिनट होते हैं, तो 10 मिनट में को यदि मैं हावर में चेंज करूँ तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा 1/6, 6 चौका 24 और 1 25 बटा में 6 लिख सकता हूँ इसको। मैंने बेसिकली इसको क्या किया है हावर में चेंज किया है क्योंकि ये भी हावर में था। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गई हैं 60/x प्लस में 240 अपॉन में y बराबर 4 आवर होगा। तो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 100 अपॉन में x प्लस में 200 अपॉन में y बराबर कितना होगा 25/6 होगा। मुझे पता है हमने 3.6 में पहले वाले जो क्वेश्चन किए हैं हमें पता है डिनोमिनेटर में जब हमारे पास वेरिएबल होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं चेंज करते हैं इन द न्यूमरेटर। लेट 1/x बराबर क्या होगा आपका a होगा, 1/y बराबर क्या होगा b होगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 60a प्लस में 240b बराबर कितना होगा 4। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 100a प्लस में 200b बराबर कितना होगा 25/6 होगा। इसको हम नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा।
तो ये कितना हो जाएगा 600A प्लस में 1200B बराबर कितना होगा 25। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, यहाँ पर सोल्व कर देते हैं इसको। हमारे पास पहली इक्वेशन जो बन के आई है वो 60A प्लस में 240B बराबर कितना है 4 है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 600A प्लस में 1200B बराबर कितना है आपका 25 है। अब एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, कोफिशिएंट ऑफ द वन वेरिएबल बराबर करते थे। ये 600 है तो यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 600A हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 600A प्लस में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 गुना में 10 600 होगा प्लस में 2400B बराबर कितना होगा 40 होगा। इसी तरह से 600A प्लस में 1200B बराबर कितना होगा 25 होगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, खत्म। 1200B बराबर कितना होगा आपका 15, 40 में से 25 गए 15 होगा। तो यहां से B की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 15 अपॉन में 1200, 15 18 20, तो यानी कि 1/80 होगा। B की वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा A आएगा। तो मैं पहली इक्वेशन में 60A प्लस में 240B बराबर कितना है 4 है। तो 60A प्लस में 240 1 बाई में 80 बराबर कितना होगा 4 होगा। 8 दिया तो 60A बराबर कितना होगा 4 माइनस 3 बराबर 1 होगा। तो 60A बराबर कितना होगा 1 होगा। A बराबर कितना होगा 1/60। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हमने A क्या माना था 1/x माना था, तो 1/x बराबर है A कितना है 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 हमने x स्पीड किसकी मानी थी, हमने ट्रेन की मानी थी। आप रिवाइंड करके देख लेना वीडियो। x हमने स्पीड मानी थी ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से 1/y बराबर b होगा। b कितना है हमारा 1/80 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई y बराबर कितना होगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड थी बस की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू। ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है आपकी और चैप्टर भी खत्म हो गया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।